अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है वासिक है आप सब जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में एंजॉय करते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से ना कनाडा की इमिग्रेशन में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस की वजह से कनाडा की वीज़ा प्रोसेसिंग पर भी असर पड़ा है। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कैटेगरीज़ के हवाले से जिनमें जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी भी अप्लाई कर रहे हैं वीज़ास और कुछ इंसिडेंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम जी विज़िटर वीज़ा। अब हो क्या रहा था, लोग पाकिस्तान से धड़ाधड़ विज़िटर वीज़ा लगा रहे थे क्योंकि कनाडा ने लास्ट ईयर ये किया कि प्रोसेसिंग जो है ना उसकी तेज़ कर दी। 30 दिन के अंदर उन्होंने कहा पाकिस्तान से वीज़ा लग जाएगा। लोगों ने वीज़ास लगाना शुरू कर दिए। अब जो विज़िटर वीज़ास पर यहाँ आ रहे थे ना, उनका आगे का कोई प्लान नहीं था। उनको ये लग रहा था यार कि अगर हम कनाडा का विज़िटर वीज़ा लगाएँगे ना, वहाँ पर जाकर ऐसे वो हमारे अपने हाथ में वर्क परमिट लेकर बैठे होंगे और उन्होंने हमारे हाथ में जो है ना वर्क परमिट दे देना, ऐसा नहीं। जब आप यहाँ पर विज़िटर वीज़ाज़ पर आते हैं ना, तो आप काम नहीं कर सकते। लोग छुप-छुपा कर काम करते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है ना, वो फिर आपको यूज़ किया जाता है। आपको बहुत कम पे मिलती है और बाज़ औक़ात आपको धक्के दे दिए जाते हैं, जब आप ये पे की बात करते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। ख़ैर किस्सा मुख़्तसर, लोगों ने यहाँ पर वीज़ाज़ लगाए, लोगों के लग भी गए, लोग यहाँ पर आ गए, अब उनके पास आगे करने को कुछ नहीं था क्योंकि वर्क परमिट ऐसे नहीं मिलता। जब तक आपके पास कैनेडियन 30-40 हज़ार डॉलर्स ना हो ना, आपको वर्क परमिट कोई नहीं देगा। मुफ़्त में कोई भी नहीं देने वाला। तो फिर लोगों के पास जनाब लोगों ने देखा यार क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा ओके, कनाडा की असाइलम लगाते हैं। विज़िटर वीज़ाज़ में लोगों ने ये कहा था कि भाई हम वापस जाएँगे, हम अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं, हमारे अपने वतन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, रिलेशनशिप्स हैं। तो जब आप असाइलम क्लेम करते हैं तो फिर आप इसके बिल्कुल बरअक्स स्टोरी बताते हैं गवर्नमेंट को कि भाई वहाँ पर तो हमें बहुत खतरा है, हम बैक होम नहीं जा सकते, हमारी जान को खतरा है। फिर आप कुछ ना कुछ जो है ना कहानी बना देते हैं, जैसे कैफ़ी खलील ने कहा था कि कहानी सुनो, मेरी ज़ुबानी सुनो, तो आप भी ऐसी कहानी सुनाते हैं। बहुत सारे लोगों को मिल भी गई असाइलम, कुछ लोगों की रिजेक्ट भी हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देखा यार कि विज़िटर वीज़ा लगाना शुरू किए, लोग तो असाइलम पे असाइलम लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आकर झूठे किस्से बनाकर असाइलम लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट को जोश आ गया। जोश क्यों ना आता, ऑब्वियसली वो देख रहे हैं कि उनके मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने ना अब विजिटर वीज़ाज़ पर भी जो है ना वो एक स्मार्ट किस्म का लॉक लगा दिया। वो कैसा है जी? कनाडा में आप एंटर होते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, लेकिन वहाँ पर आपके झूठ चल जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है उतनी उनकी दस्तरस नहीं है बैक होम में। लेकिन जब आप यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरते हैं ना, तो नए-नए आए होते हैं, तो फिर आपकी चेकिंग होती है। फिर आपका बैग देखा जाता है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट्स देखी जाती हैं, आपके मोबाइल की चैट देखी जाती है और उससे फिर असेसमेंट हो जाती है कि भाई ये बंदा जो है ना गड़बड़ी करने आया है। ये कनाडा को बंदा छोड़ने नहीं आया। अब एक बंदा विज़िट पर आया है और उसने 2 बैग बड़े 28-28 किलो के भरे हुए हैं कपड़ों से। तो भई वो तो विज़िट आपने कहा 3 महीने रहना है, 6 महीने रहना है। 6 महीने के लिए इतने कपड़े क्या करने हैं आपने? आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आपके मोबाइल से जो चैट्स निकली हैं उनसे पता चल रहा है कि आप तो भाई कनाडा के अंदर जो हैं वो कुछ और ही करने आए हैं, रहने आए हैं, पक्का स्टे करने आए हैं। इसी तरह से फिर आपसे जब क्वेश्चन किए जाते हैं, आप देखें बड़े से बड़ा माइकल आल भी है ना, जब एक आपके सामने सीबीएस का ऑफिसर खड़ा होता है ना और वो आपसे क्वेश्चन करता है, तो ऑब्वियसली आप डर जाएँगे और आप कहीं न कहीं झोल दिखाएँगे और जब इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको पता चल गया, उन्होंने वापस भेजना शुरू कर दिया। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, वीज़ा लग गया पाकिस्तान से, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एयरपोर्ट पर जनाब देखते हैं, ये बंदा सही नहीं है, उसी को कहते हैं चलो भाई अगली फ्लाइट जो है ना यहाँ से वापस जाने वाली एयरपोर्ट पे रुको, लेके वापस चले जाओ। तो वाक़ई में अब ये ट्रुथ है कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर से इस चीज़ को सीरियस ले लिया है कि विज़िटर वीज़ाज़ की रिजेक्शन ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान को लेकर, इन्हीं चीज़ों की वजह से। ये जो असाइलम वाला चक्कर चला। अगर तो वर्क परमिट वाला होता ना तो फिर चल जाती। यहाँ पर एक मेरे जानने वाले आए हैं, उन्होंने स्टडी वीज़ा ले लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं $40,000। स्टडी वीज़ा की ऑब्वियसली फ़ीस लगती है, उन्होंने कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी दी है। वर्क परमिट वाले भी जनाब क्या करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर आते हैं तो वो फ़ी देते हैं, ऐसे नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट जब कहती है मुफ्ते वाले आ गए हैं, असाइलम दो इनको, फिर इनको रहने के लिए जगह दो, फिर इनको महीने का खर्चा दो जब तक ये सेटल नहीं हो जाते यहाँ पर, तो ऐसा नहीं चलने वाला। तो गवर्नमेंट अब हो चुकी है सेल्फिश। और अब जो है ना, अगर आपका विजिटर वीज़ा लग भी गया ना, तो ये याद रखिएगा कि भाई एयरपोर्ट पे आपको वापस जाना पड़ सकता है, अगर आपकी नीयत ख़राब है या आपका कुछ ऐसा निकल आता है। तो इस चीज़ के हवाले से तैयार होकर आएँ। और स्टैट्स और जो हालातों वाक़यात हैं ना, वो यही बता रहे हैं कि कनाडा के वीज़ा रिजेक्शन रेट फिर से बढ़ता गया है और इसकी वजह हम लोग ही हैं। क्योंकि हम जो है ना चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं कि असाइलम क्लेम कर दो। असाइलम तो उन लोगों के लिए होती है भाई कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कि जिनको बैक होम में रियल का खतरा है। लेकिन ऑब्वियसली जब असाइलम सीकर्स बढ़ते हैं, जैसे मेक्सिको के असाइलम सीकर्स बढ़ गए कनाडा के अंदर, तो उन्होंने मेक्सिको का क्या था, ईटीए मिलता है उनको। उनको विज़िटर वीज़ा नहीं लेना पड़ता कनाडा आने के लिए, ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइज़ेशन। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अब तुम लोगों ने भी विज़िट वीज़ा लेके आना है क्योंकि तुम लोगों ने भी ड्रामा लगा लिया।
तो खैर यही अपडेट है जी कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से। कनाडा अपनी इमिग्रेशन की पॉलिसियाँ सख्त कर रहा है, तो अगर आप आ रहे हैं ना तो इस हवाले से मुहतात और तैयार होकर आएँ। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान।